जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि ये जो लगातार जो सीरीज चल रही है कि सर एयरफोर्स से रिलेटेड जितने भी जानकारी हैं सर आप इसी चैनल पे दिया कीजिए, तो आज एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस पूरे वीडियो को देखना है आपको। आज पता चलेगा कि जब सबसे पहले अग्निवीर आया था तब कितने फॉर्म 122 ग्रुप में भरे थे, फिर धीरे धीरे जब इनटेक बढ़ते गए तो बच्चे घटे हैं या बच्चे बड़े हैं, इनका कट ऑफ वाला वीडियो है, इससे पहले मैंने अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक कट ऑफ वाला वीडियो नहीं देखे वो ज़रूर उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा कि लगातार बच्चे घट रहे हैं या लगातार बच्चे बढ़ रहे हैं और कितनी टोटल वैकेंसीज आती हैं, कितने बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट में कितने बच्चे आते हैं और फाइनल लिस्ट में कितने लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ सर बाय ग्रुप इनटेक, अगर मैं एक तरफ आपके सामने इनटेक ईयर लिखा है, दूसरी तरफ आपका टोटल स्टूडेंट लिखा है। जैसे अगर मैं इनटेक फर्स्ट 2023 की बात करूं तो इसमें जो फॉर्म भरे थे वो लगभग 5.5 लाख फॉर्म भरे थे। इसी वक्त क्या हुआ था, अग्निवीर लॉन्च हुई थी, अग्निवीर लागू हुई थी, तो उस समय स्टूडेंट क्या था एक्चुअली में, अगर तुमको याद हो ना, तो इस समय पिछले वाले जो पेपर थे वो कैंसिल हो गए थे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए थे। तो इस समय जो टोटल फॉर्म भरे थे वो 5.5 लाख के करीब भरे थे। अगर मैं वही इनटेक सेकेंड 2023 की बात करूं तो इसमें लगभग 3.5 लाख फॉर्म भरे थे। फिर अगर मैं 2024 इनटेक फर्स्ट की बात करूं तो इसमें लगभग 2.5 लाख फॉर्म। अब जैसे जैसे देखो इनटेक बढ़ते गए, ईयर बढ़ते गए, फॉर्म के जो नंबर ऑफ फॉर्म्स थे वो कैसे होते गए, घटते गए। इनका सबसे बड़ा रीज़न मैं बताता हूं, क्योंकि लोगों के अंदर ये बहुत बड़ी गलतफहमी बैठ गई कि सर अग्निवीर ऐसा अग्निवीर वैसा, तो लगातार इसमें इंटरेस्ट कम होता गया। बट ऐसा नहीं है, ये एक नौकरी नहीं है, ये एक देश सेवा का जुनून है। अगर आपको 4 दिन भी मिलता है ना तो पूरी ईमानदारी पूरे जुनून के साथ हमको इसमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, आगे दूसरी तरफ देखेंगे, अगर इनटेक 2025 की बात करूं तो इसमें लगभग कितने फॉर्म भरे गए हैं, 2.2 लाख, लगभग 2,20,000 के करीब फॉर्म भरे। अगर मैं टोटल अंदाजा लगाऊं कि जो इनटेक फर्स्ट 2026 का है, इनटेक फर्स्ट 2026 का जो नोटिफिकेशन आया है, अगर इसमें मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं कि सर कितने फॉर्म भर सकते हैं सर इसमें बताइए, अगर मैं मान के चलूँ एक अप्रॉक्स डेटा आपको दूँ कि 2.4 लाख, लगभग 2,40,000 के करीब अगर फॉर्म भरते हैं, 2,40,000 के करीब फॉर्म भरते हैं, तो इसमें कितने बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा, टोटल वैकेंसीज़ कितनी होती है, टोटल नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हम वैकेंसीज़ की बात करें, हर साल एयरफोर्स में टोटल वैकेंसी आती हैं 3,119। अगर मैं एक मोटा मोटा डेटा मान के चलूँ कि 3100, लगभग कितना 3100, और फॉर्म कितने भरे हैं, अगर मैं लगभग बोलूँ कि 2.4 लाख फॉर्म भरते हैं, लगभग 2.4 लाख फॉर्म भरते हैं। इसमें मैं अगर लगभग 3100 बच्चों का क्या कर देता हूँ, भाग दे देता हूँ, तो लगभग 77 पॉइंट कुछ आ रहा है। लगभग आप ये मान के चलो कि 77 बच्चों में एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। तो कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है। अब आप टोटल मान के चलो कि लगभग अगर 2.5 लाख फॉर्म भरते हैं, 2,40,000 के करीब, क्योंकि इससे पहले वाले इनटेक में लगभग 2,20,000 के करीब फॉर्म भरे हैं। अगर मैं 20,000 और भी मान के चलूँ तो 2,40,000 में टोटल वैकेंसीज में अप्रॉक्स लेके चल रहा हूँ कि सर 3100 होने वाली हैं। तो जो आपका कॉम्पिटिशन है वो लगभग 77 बच्चों में, लगभग 77-78 बच्चों में एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। अब कई लोग बोलेंगे कि सर 77 बच्चों में तो एक बच्चे का सिलेक्शन होना है, तो इसमें तो बड़ी दिक्कत है भाई, इसमें कंपटीशन है कहाँ। बाबू बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, आप इसका कंपटीशन ना आरपीएफ से कर लीजिएगा कि आरपीएफ में टोटल कितने फॉर्म भरे हैं और टोटल वैकेंसीज हैं कितनी। ठीक है, टोटल फॉर्म कितने भरे और टोटल वैकेंसीज कितनी है, जब आप उसका अंदाजा लगाओगे तो आपको पता चलेगा लगभग 300-350 बच्चों में किसी एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। तो उसके कंपैरिजन में तो ये बहुत कम कंपटीशन है। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ कंपटीशन है ना, कंपटीशन 77-78 बच्चों में एक बच्चे को लेना है। अब वो आपके सामने एक लिस्ट दिखाई दे रही होगी कि सर ये जो टोटल वैकेंसी है 3,119 है, जिसमें जो फाइनल बच्चे सेलेक्ट किए गए थे वो 2,139, लगभग 2,139 बच्चों को फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट किया गया था। अब ये है क्या, फाइनल लिस्ट क्या होती है और प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आपने देखो एक टेबल में एक तरफ कैटेगरी लिखा हुआ है, दूसरी तरफ बॉयज़ और तीसरी तरफ गर्ल्स, कितने बच्चे कब कब सेलेक्ट हुए हैं बॉयज़ और गर्ल्स के हिसाब से अलग अलग अपन एक डेटा एनालिसिस किया है। और उस डेटा एनालिसिस के दौरान मुझे कुछ चौंकाने वाले आंकड़े मिले। देखो आप समझो
अगर मैं साइंस ग्रुप की बात करूं, यानी मैं एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूं, तो एक्स ग्रुप में जो टोटल प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट में बच्चे लिए गए थे वो 1092 लिए गए थे। लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई तो फाइनल लिस्ट में कितने बच्चे लिए गए? 767 बच्चे, 767 बच्चों को फाइनल लिस्ट में जगह दी गई। सर वहीं गर्ल्स की बात करूं तो प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट में 105 गर्ल्स को लिया गया था, जिसमें फाइनल लिस्ट में कितने बच्चे डाले गए? 75 गर्ल्स को डाला गया। ये फाइनल लिस्ट थी। वहीं अगर मैं बॉयज़ में बाई ग्रुप की बात करूं, देखो बाई ग्रुप यानी कि जो नॉन टेक्निकल था या फिर नॉन साइंस वाले थे, इसमें जो प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट थी बॉयज़ कितने लिए गए थे? 1753, यानी 1753। लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई तो टोटल सिलेक्ट कितने किए गए बच्चे? 1169 बच्चे, यानी कि 1169 बच्चों को लिया गया। वहीं अगर बाई ग्रुप में मैं गर्ल्स की बात करूँ तो प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट में 169, लेकिन फाइनल लिस्ट में 128 ही गर्ल्स को लिया गया। अब सर इतना गैप क्यों आया इनके बीच में? तो देखो इनके बीच में ना दो मेजर कारण देखने के लिए मिले। एक तो मेडिकल पॉइंट देखने के लिए मिला। मान लीजिए फेज 2 में बॉयज़ के लिए प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट में 1092 बच्चे लिए गए, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई तो फाइनल लिस्ट तो मेडिकल के बाद बनती है ना, और जो कट ऑफ था, कट ऑफ के आधार पर। तो दो मेजर कारण देखने के लिए मिले कि जो प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट हैं और जो फाइनल लिस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। वो बात ये है कि एक तो मेडिकल कारण हो रहे हैं, दूसरा क्या है कि जो कट ऑफ बन रहा है उसके आधार पर जो फाइनल लिस्ट आती है वो इसके आधार पर आपके सामने है। ठीक है, तो इस तरीके के आपको जब भी आप फॉर्म भरने जाओ तो आप ये सोच के चलो कि आपका कंपटीशन आपसे नहीं है, आपका कंपटीशन इंसानों से है। और उन इंसानों से हो सकता है वो 1.5 या 2 साल पहले से ऑलरेडी तैयारी कर रहा हो, या कहीं ना कहीं वो उस चीज़ में लगा हुआ हो। बाई ग्रुप और एक्स ग्रुप में मैं सबसे अगर बात करूं पहले बाई ग्रुप की, कि बाई ग्रुप में सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, तो सिंपल सी बात है, अगर रीजनिंग आपका बहुत अच्छा है, रीजनिंग बहुत अच्छा है, यानी 15 क्वेश्चन थे तो वो तो फ्री के नंबर होते, 15 में आप 15 ला सकते हो। बस बहुत ध्यान से थोड़ा बहुत क्या करना होता है, टाइम मैनेजमेंट करना होता है। और टाइम मैनेजमेंट विदाउट मॉक के नहीं हो सकता, आपको मॉक लगाने ही पड़ेंगे, आपको मॉक लगाने ही पड़ेंगे। इधर देख रहे हो लगातार बच्चे क्या हो रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हम क्या करें, कट ऑफ कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है। मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनो, फॉर्म जैसे जैसे ईयर बढ़ते गए हैं, जैसे जैसे इनटेक आगे बढ़ते गए हैं, बच्चों की संख्या लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर कम हो रही है तो तुम्हारे पास इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है कि भाई हम कैसे पार्टिसिपेट करें, कैसे कॉम्पिटिट करें सामने वाले से कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट पे दिमाग लगाओ, किन किन टॉपिक को पढ़ना है ये हम अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि आपको बाई ग्रुप के सिलेक्शन के लिए और एक्स ग्रुप के सिलेक्शन के लिए जितना भी जीके जीएस वाला पोर्शन है, इंग्लिश वाला पोर्शन है, इसमें किन किन टॉपिक पे विशेषता फोकस करना है, और जो आपका सेफ कट ऑफ होता है वो कितना रह सकता है, कितना नहीं रह सकता है, उस पर भी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके की जानकारी के लिए फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।